आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के दिल के एकदम करीब है। परम चमत्कारिक स्तोत्र श्री भक्तामर। आखिर भक्तामर की रचना किसने की और क्यों की? भक्तामर स्तोत्र का उद्भव कहाँ से है, ये सब हम इस प्रस्तुति में देखेंगे। बनी रही इस वीडियो के अंत तक। श्री भक्तामर स्तोत्र की रचना करने वाले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मानतुंग सुरेश्वर महाराज साहब थे। इसलिए भक्तामर की अंतिम गाथा में तम मानतुंगमवशा आता है। उनकी जन्मभूमि भारत की प्रसिद्ध विद्यानगरी काशी नगरी थी। वे धनदेव नामक एक ब्रह्म क्षत्रिय के पुत्र थे और उनका नाम मानतुंग था। मानतुंग ने काशी नगरी में ही संन्यास स्वीकार किया था, परंतु उनके जीवन में किसी घटना के घटित होने के कारण उनका उस संन्यास पर से विश्वास उठ गया था। थोड़े समय के बाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन सिंह सुरेश्वर जी महाराज साहब काशी नगरी में पधारे और महाकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध मानतुंग सन्यासी ने उनके उपदेश को सुनकर प्रतिबोधित होकर श्वेतांबर साधु धर्म की दीक्षा स्वीकार की। उन्होंने थोड़े ही समय के अंदर शास्त्र पढ़कर योग्यता प्राप्त कर ली और योग्यता आने पर उनके गुरुजी ने उन्हें आचार्य पद दे दिया और उसके बाद से उनकी आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी के नाम से प्रसिद्धि हुई। उस समय काशी नगरी में हर्ष राजा का राज्य था। उनकी राजसभा में बहुत से पंडित थे और उनमें से एक महाकवि थे मयूर। उस कवि की एक रूपवान और गुणवान कन्या थी। मयूर कवि ने बहुत तलाश करवाकर उसकी शादी कवि बान के साथ करवाई थी। मयूर ने बान कवि का परिचय राजा के साथ करवाया और उसे राज्यसभा का सदस्य भी बनाया था। इस घटना से एक चीज पता चलती है कि अपने रिलेटिव को पॉलिटिक्स में आगे कर उसको सीट दिलवाने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पहले से है। कई लोग इस परंपरा को नेपोटिज्म के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बस इसमें फर्क इतना था कि पहले के समय में कला के साथ ही ऊपर जाया जा सकता था, जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होता था। गुड नेपोटिज्म कह सकते शायद, लेकिन आज तो हम देख ही रहे कितना कुछ नुकसान हो रहा है। खैर, एक बार बान कवि का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और कवि ने पूरी रात पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी मान वाली थी और उसने अपना मान नहीं छोड़ा। आखिर बान कवि ने अपनी पत्नी के लिए एक श्लोक की रचना की और उसमें सुभ्रू शब्द का उच्चारण किया। योगानुयोग पंडित मयूर, उस लड़की के पिता, उसी समय वहां पर आए और उन्होंने ये सुनकर तुरंत कह दिया, हे कविराज, इसे सुभ्रू कहने की जरूरत नहीं, चंडी के नाम से इसे पुकारो। बस ये सुनकर मयूर की पुत्री और बान कवि की पत्नी शर्मा गई, क्रोधित हो गई। उसने अपने पिता को श्राप दे दिया, क्योंकि उसका और उसके पति का निजी जीवन देखने का अधिकार किसी और को नहीं था। उसने पंडित मयूर को श्राप दिया कि तुम रसलुब्ध कोढ़ी बनोगे, यानी कि लेप्रेसी रोग का शिकार बनोगे। मयूर पंडित के शरीर में कोढ़ रोग उत्पन्न होना शुरू हो गया और उसने राज्यसभा में जाना बंद कर दिया। विरोधियों के कहने से राजा ने मयूर पंडित को जानबूझकर राज्यसभा में बुलवाया। उसका राज्यसभा में बहुत अपमान हुआ और उसके रोग के पीछे की कहानी भी सभी में प्रसिद्ध हो गई। उसकी इज्जत बहुत ज्यादा उड़ने लगी। अपमान ना सहन कर पाने के कारण उसने सूर्य देव की आराधना करनी शुरू की और सच्चे दिल से आराधना करने के कारण उसका रोग मिट गया और मयूर पंडित का शरीर निरोगी हो गया। ये सभी बातें राज्यसभा में सभी को पता चली। राजा ने मयूर पंडित, जो एक कवि भी थे, उनकी बहुत प्रशंसा की, परंतु उनके दामाद बान कवि ने सभा में ये कहा कि इसमें प्रशंसा करने जैसा कुछ नहीं है। राजा ने कहा, पंडित जी, हमेशा गुणवान व्यक्ति गुणवान की ईर्ष्या करता है। आप ऐसा मत कीजिए। आप भी इनकी साधना जैसा कुछ करके बताइए कि जिससे हम आपकी बात को सच माने। बान कवि को जैसे किसी ने उसे चाबुक लगाई हो वैसा लगा। उसने राजा के पास से खुद के हाथ पैर कटवा कर चंडी माता के मंदिर में खुद को रखवाया और वहां बैठकर चंडी देवी की भक्ति करने लगा। चंडी देवी ने भक्ति से प्रसन्न होकर बान कवि के हाथ पैर वापस जोड़कर ठीक कर दिए और ये देखकर राजा को बान कवि के ऊपर भी सम्मान जाग उठा। इस तरह ससुर पंडित मयूर और दामाद कवि बान दोनों की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी और दोनों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई। राजा ने उन्हें कह दिया कि आप दोनों में से कौन विजयी है और कौन पराजयी है, उसका निर्णय आप कश्मीर जाकर वहां पर सरस्वती देवी की आराधना कर उनसे पूछिए। दोनों ससुर और दामाद कश्मीर गए और वहां साधना और तप कर सरस्वती देवी को प्रसन्न कर उन्हें प्रत्यक्ष किया। देवी ने निर्णय करने के लिए उनके सामने एक कंपटीशन रखा। शतचंद्रम नभस्थलम, इस पद को पूरा करना था और बान कवि ने इसे पूरा कर दिया और वो जीत गया। दोनों पंडित वापस अपने राज्य में आए और राजा ने दोनों का बहुत सम्मान किया। ये घटना होने के बाद पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि ऐसे पंडित ही चमत्कारिक है और जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं है। हर्ष राजा की सभा में एक जैन मंत्री भी था और उसने भी ये सब सुना। उस मंत्री ने कहा, सबूर, जैन आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी भी इस राज्य में ही विराजमान है और वे एक महाशक्तिशाली पुरुष है।
ये सुनकर राजा ने आचार्य श्री को बहुमान पूर्वक राजसभा में पधारने की विनंती की। आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी के साथ राजा ने सभी पंडितों का एक वाद कंपटीशन रखा और पूरी सभा और राजा उनके अद्भुत पांडित्य, असाधारण प्रतिभा, अजोड़ कवित्व को देखकर प्रसन्नमुख होकर जय जयकार करने लगे। अब राजा ने अंतिम पासा फेंका और कहा कि चमत्कार बताइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां पर चमत्कार है वहां पर नमस्कार है। आज भी कई जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी मंदिर को चमत्कारिक बोल दिया जाए तो मंदिर नहीं आने वाले लोग भी लाखों की संख्या में वहां आते हैं, क्योंकि उन्हें चमत्कार में रस है, चमत्कार करने वाले में नहीं। हमने देखा ही है कि कहीं भी किसी भी जैन प्रतिमा पर अगर अमी वर्षा होती है या केसर की वर्षा होती है या दूध झरता है, तब लोग मोबाइल में वीडियो लेकर उसे वायरल करते हैं। और इसीलिए आज भी ये कहावत सच्ची ही है, जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। श्री मानतुंग सूरी जी महाराज साहब ने राजा को कहा, राजन, ऐसे चमत्कार का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको चमत्कार देखना हो तो देखो। आप मेरे पूरे शरीर को बेड़ियों में जकड़ दो और एक रूम के अंदर मुझे लॉक कर दो, उसके साथ उस रूम को भी मजबूत तालों से लॉक कर दो। राजा ने आचार्य श्री को 44 बेड़ियां पहनाकर एक रूम में कैद कर दिया। आचार्य श्री ने वहां उसी अवसर पर प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति स्वरूप महाप्रभाविक श्री भक्तामर स्तोत्र की रचना कर दी। जैसे जैसे आचार्य श्री एक एक श्लोक बोलते गए, वैसे वैसे एक एक बेड़ी टूटती गई और इस तरह 44 श्लोक पूर्ण हो जाने पर आचार्य श्री के शरीर पर रहे 44 बंधन भी टूट गए और आचार्य श्री बंधन मुक्त होकर राज्यसभा में पधारे। राज्यसभा और प्रजा ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हो गए। आचार्य श्री में रही हुई नम्रता और प्रेम, ईर्ष्या का अभाव और सर्वत वात्सल्य भाव देखकर और प्रसन्न हुए। राजा ने आचार्य श्री की प्रशंसा की और ये भी कहा कि आपकी निरअभिमानता, निष्कलंकता और उदार चरित्रता को धन्यवाद है। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हुआ। इस घटना के बाद आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज साहब वहां से विहार कर दूसरी जगह चले गए। आचार्य श्री द्वारा रचित श्री भक्तामर स्तोत्र आज भी विद्यमान है। कई जैन घरों में नित्य इसका पाठ किया जाता है, जिनालयों में भी इसका पाठ किया जाता है। जिस तरह आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी द्वारा रचित श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र के 44 श्लोकों की रचना की गई है, ठीक उसी तरह भक्तामर स्तोत्र में भी 44 श्लोक है। प्रभाव चरित्र, प्रबंध चिंतामणि, जो कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं, उनमें और श्री भक्तामर स्तोत्र की प्राचीन टीका में भी इस स्तोत्र के 44 श्लोक ही बताए गए हैं। उसमें 4 प्रातिहार्य का ही वर्णन किया गया है, 8 प्रातिहार्य का वर्णन नहीं है। एक बार पूज्य आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी को पूर्व कर्म के उदय से पागलपन का रोग उत्पन्न हुआ, जिसे उन्माद कहा जाता है। इससे उन्होंने धर्मेंद्र देव को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करके अनशन काल के बारे में पूछा कि मेरा अनशन काल कब है। धर्मेंद्र देव ने कहा, हे भगवान, आपका आयुष्य तो अभी शेष है, आप अनशन मत कीजिए। मैं आपको एक 18 अक्षर का मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के जाप से आपका रोग शोक सभी का नाश हो जाएगा। आचार्य श्री ने नमियुण स्तोत्र की रचना कर 21 गाथा के अंदर धर्मेंद्र देव द्वारा दिए गए 18 अक्षर वाले मंत्र को गर्भित रूप से रखा। आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज साहब का रोग उस स्तोत्र के प्रभाव से शांत हो गया और उनका शरीर कंचन के समान स्वर्णमय हो गया। ये नमियुण स्तोत्र आज भी विद्यमान है और महाप्रभावशाली है। आचार्य श्री ने भत्ति भरत हेम नामक 35 गाथा के स्तोत्र की भी रचना की है। ऐसे तो कई चमत्कारिक घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई थी। महापुरुष को चमत्कार में रस नहीं होता है, लेकिन कभी अवसर आए तो शासन प्रभावना को ध्यान में रखते हुए वो चमत्कार भी बता देते हैं। उन चमत्कारों में से निकले हुए स्तोत्र आज भी हमें काम आते हैं। हमारे इतिहास में ऐसी अनेकों घटना घटित हुई है। तो आज हमने आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज साहब के बारे में और महाप्रभावक स्तोत्र श्री भक्तामर की रचना किस तरह हुई उसके बारे में जाना। बने रहिए जैन मीडिया के साथ। जय जिन शासन, जय महावीर।